सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हंगामा स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार आप सभी का एकदम दिल जीतने लेने वाला वीडियो आ चुका है, क्योंकि आप सबको पता है कि आज आज 26 तारीख है। और इस अगस्त में, मतलब आज 26 अगस्त है, और इस अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है ट्रिपल सी का, जो कि 30, 31, 1 को है, राइट। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो आप सबके लिए। तो अभी मैं आप सबको पहले से बता चुका था कि आप सबको मैं 1500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कितना? 1500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो बस आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, चैनल पर जुड़े रहिए। 1500 क्वेश्चन को टच कराऊंगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, ये 1500 क्वेश्चन, ठीक है, 1500 देख लीजिए, 1500 क्वेश्चन। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले ही देख लीजिए, पहला है ट्रिपल सी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जनवरी 2021 का। तो मैं पूरा अगस्त, आप समझ रहे हैं, अगस्त तक का प्रीवियस पेपर ही सॉल्व कराने वाला हूँ, जो एग्जाम में आते हैं। मतलब आते हैं नहीं, आए हुए हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में आएगा, तो ये आपको तरीका पता चलेगा। और हो सकता है यही ना आ जाए, जैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यही ना आ जाए। ठीक है, अगर किसी की किस्मत सही रहे तो हो सकता है फिर वही छाप दे। कहते ना, किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, है ना। तो यही सारी चीज हो सकती है। तो अभी देखिए, ट्रिपल सी में 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, 7 स्टेप में 7 दिन मतलब पेपर हुआ था। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो पहला देखिए, ट्रिपल सी ओल्ड मतलब पेपर, जो 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी। आप समझ रहे हैं। तो ये सारे पेपर ना मैं आपको कराने वाला हूँ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये सब सब चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आप लोग बस बने रहिए। ये तो जनवरी का मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। आगे फरवरी, फिर उसके बाद मार्च, जहाँ जब तक पेपर हुआ मैं सभी चीज़ कराऊंगा। ठीक है। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्यारी सी विनती है। अभी चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप सबके लिए आपके साथ हंगामेदार, मज़ेदार, धूम मचाने वाली वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर क्लासिफिकेशन नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर क्लासिफिकेशन नहीं है? ये आपका पहला क्वेश्चन है इस जनवरी का। ठीक है, मतलब जनवरी का प्रीवियस पेपर में का पहला क्वेश्चन है। तो आप बताइए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर क्लासिफिकेशन नहीं है? आप लोग बताइए। नहीं पता? चलिए, अरे नहीं पता तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम है ना जिंदाबाद, हम कब बताएंगे। तो आपका इसका जो आंसर होगा, वो आंसर होगा, आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मैक्स फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, क्या होगा? मैक्स फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, ये कंप्यूटर जो है क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आप चित्रों के साथ पूरे वेब पेज को सेव अर्थात सहेजना चाहते हैं, तो निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करना सही है? क्या कह रहा है? आप चित्रों के साथ पूरे वेब पेज को सेव अर्थात सहेजना चाहते हैं, तो निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करना सही है? तो अच्छा देखिए, हम पूरे पेज को यार, हम पूरे पेज को कर रहे हैं ना। तो इतना इजी क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो ना, इतना गंदा नहीं, बहुत अच्छा मजाक कर रहा है यार। जो सरला क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब हम लोग का ही फायदा है। ठीक है, तो अब देखो, इसमें कह रहा है पूरे पूरे पेज को। ठीक है, पूरे पेज को, तो क्या लिखें? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यार, कंप्लीट, है ना। क्या है? कंप्लीट। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेब पेज कंप्लीट। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? अगर ये ना बता पाए ना, खुदा की कसम, क्या हम बताएं। ठीक है, तो भारत में पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आरबीआई, आईसीआई, ठीक है, पीएनबी, या एसबीआई।
कौन सा है? हाँ, एकदम सही पकड़े बच्चा, SBI। ओके, SBI इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IIS का पूरा नाम क्या है? देखो अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ट्रिपल सी में, तो आपको ऐसा कुछ पढ़ना जरूर, क्या करना है? पढ़ना है जरूर। IIS का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन इंटरनेट सर्विस, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? IIS का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। क्या होगा? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं सही। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, ट्विटर ट्रेंडिंग विषय या वह है जो, ट्विटर आप लोग चलाते हो तो होंगे, हमको पता है, बिना चलाए मान ही ना रहे होंगे, क्यों? है ना? अरे फलानुआ का बेटुआ का देखना है यार, फलानुआ, है ना, तो देखेंगे जरूर। और फलानुआ वही का बेटुआ वही आता है जब नाम करता है, कुछ काम करता है, अच्छा करता है, तो वही देखने के लिए आप लोग यूज करते हैं ट्विटर। कोई नहीं, अच्छी बात है, करते रहिए। ठीक है, लेकिन एक ऐसा काम कीजिए जब आपको भी ट्विटर में नाम आए, आपका भी पोस्ट शेयर हो, बहुत बढ़िया, मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप अपने सपनों को साकार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, ट्विटर ट्रेडिंग विषय वह है जो, बताइए क्या है? CEO द्वारा चर्चा की जा रही है, उपयोगकर्ता द्वारा लिखा जा रहा है, उपयोगकर्ताओं द्वारा चर्चा की जा रही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? एकदम सही बाबू साहब, एकदम सही। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, क्योंकि ये जो होता है उपयोगकर्ताओं द्वारा चर्चा की जा रही है, ठीक है, इसलिए ट्रेंडिंग की। अब ट्रेंडिंग कब बनता है? जब उसको उपयोग करने वाले उसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया था? 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया था? जल्दी से बताइए। हिमाचल प्रदेश, शिलांग, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कहाँ किया गया था? बताइए जल्दी से, कहाँ पर, कहाँ पर? शिलांग। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? शिलांग पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड, समझ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड कमांड द्वारा समर्थित नहीं, समर्थित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड कमांड द्वारा समर्थित नहीं? अब ये बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। कौन सा है? कौन सा है? कौन सा? बताइए, कौन सा है? नाउ, नून, इवनिंग, नाउ, क्या होगा? इवनिंग। ठीक है, इवनिंग, इवनिंग जो है ये कीवर्ड का कमांड द्वारा समर्थित नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां, किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए, किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? ये तो, ये ना, इतना आप लोग बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि जाने दो, पर्सनल बताएंगे किसी दिन। ठीक है, क्या बताएंगे? पर्सनल बताएंगे। तो अभी बताओ आप लोग, किसी तस्वीर के अंदर अंदर जानकारी छिपाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? देखो यार, मजा आएगा जब छिपाने में, तो उसका पता भी तो होना चाहिए ना, किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? बताइए जल्दी से, किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? रूट की, या स्टेनोग्राफी, या फिर बिटमपिंग, या फिर इमेज वाला जो होता है ना, एक होता है, हाँ, रेंडरिंग का, इसका जो होता है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता फिलहाल। तो अभी आपका इसमें ऑप्शन जो है, रूट किट, स्टेनोग्राफी, या बिट में बिट मपिंग, इमेज रेंडरिंग, तो आप लोग जल्दी से बताइए किसमें होने वाला है? बताइए जल्दी से। चलो मैं ही बता देता हूँ, इसका मैं बता देता हूँ। इसका होगा आप लोगों का, क्या होगा? इसका होगा स्टोनोग्राफी। क्या होगा? स्टोनोग्राफी। स्टोनोग्राफी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम स्टाइल होता है? निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम स्टाइल होता है? अगर ट्रिपल सी में ये ना पता हो ना, फिर ट्रिपल सी करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर ट्रिपल सी में ये ना पता हो, ठीक है, तो आप बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, कौन सा है? बताइए बताइए। नहीं पता? तो इसका जो एक लिबरेशन होता है, ठीक है, वो होता है
इसमें जो लिब्रे ऑफिस का जो राइटर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम स्टाइल होता है वो लिबरेशन होता है। तो इसमें कहाँ कहीं पे है उसमें, हाँ देखिए ये सही है आपका, एकदम सही आंसर। ठीक है, ये आई बस लिबरेशन, हाँ लिबरेशन सेरिफ। ठीक है, ये एकदम आंसर राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है? 10 क्या कह रहा है? मास्टर हेड आउट द्वारा परिभाषित किया गया है। द्वारा मास्टर हेड आउट द्वारा परिभाषित किया गया। मास्टर हेड द्वारा क्या परिभाषित किया गया? जल्दी से बताइए आप, जल्दी से, बिना रुके। ठीक है, जल्दी से बताइए, बताइए बताइए। लेआउट ऑफ स्लाइड, लेआउट ऑफ हैंड आउट। ये देखो, मास्टर हैंड आउट, मास्टर हैंड आउट ना बहुत मैंने पढ़ाया भी है इस, अगर आप लोग ध्यान दो तो स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड फॉर्मेटिंग। तो ये जो मास्टर हेड हैंड मतलब इसको बोलते हैं हैंड आउट द्वारा। ठीक है, हेड आउट या हैंड आउट ऐसे बोला, हैंड आउट होता है। ठीक है, हैंड आउट द्वारा क्या होता है इसमें ना, हम लोग इसको परिभाषित क्या करते हैं, ले आउट हैंड आउट, मतलब समझ रहे हैं, हेड आउट का जो प्रयोग करते हैं। तो ले आउट ऑफ स्लाइड, ले आउट ऑफ हैंड आउट, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड फॉर्मेटिंग। तो हम लोग इसका केवल प्रयोग करते हैं ले आउट ऑफ हैंड आउट। ठीक है, ले आउट ऑफ हैंड आउट का। आई बस समझ में? तो इज द राइट आंसर कौन होगा? बी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। फिर कह रहे हैं 11 नंबर, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर कौन है? वाह, व्हाट आंसर, ओ सॉरी आंसर नहीं, व्हाट अ क्वेश्चन, आंसर तो मैं दूंगा ना। तो जल्दी से बताइए, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर कौन है? नंबर 1 लिनक्स टोर्वाल्ड्स, उसके बाद डेनिस रिच्ची, केन थॉम्पसन, उसके बाद रिचार्ड स्टॉलमैन। बताओ जल्दी से कौन है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो इस फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर हैं वो हैं रिचार्ड। ठीक है, क्या है? रिचार्ड। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर पढ़ना होगा। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12वां नंबर कह रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर अर्थात यूआरएल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर अर्थात यूआरएल का तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है? जल्दी से बताइए क्या तात्पर्य है। शब्द का उपयोग वस्तुओं का वर्णन के लिए किया जाता है। वेब पर संसाधन का पता। शब्द का उपयोग वेबसाइट का वर्णन के लिए किया जाता है। शब्द का उपयोग ऑनलाइन प्रोग्राम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो जैसे जल्दी से बस ये बताइए कौन? आप लोग तो बताएंगे नहीं तो मुझे ही बताना पड़ेगा। तो इसका जो यूआरएल का तात्पर्य होता है ये वेब पर संसाधन का पता लगाना। ठीक है, क्या लगाना? पता लगाना। वेब पर संसाधन का पता लगाना ही यूआरएल का काम होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिए, हो सकता है फुल फॉर्म इसका पूछ ले आप लोग का, किस्मत अगर खराब रहे तो याद कर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें पे। क्वेश्चन नंबर 13वां कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? तो निम्न में से कौन सा खतरे का वर्ग है? आप लोग बताइए। स्टॉकिंग होता है, एग्री होता है, फिशिंग होता है या डॉस अटैक होता है? तो ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा नाम से पहचानो यार। अटैक, अटैक करेगा तो थोड़ा सा अपने आप को सेव करना पड़ेगा, मतलब खतरा है इससे। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डॉस अटैक। तो ये क्या है? खतरे का एक वर्ग है। और उसके बाद आ गई होगी सामने। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 500 नोट का आकार कितना होता है? बहुत सही है, बताओ जल्दी से। 500 नोट का आकार कितना होता है? 66 गुणे 150 mm स्क्वायर। जल्दी बताइए। उसके बाद 66 गुणे 146 mm, उसके बाद 66 गुणे 135 mm, उसके बाद 66 गुणे 130 mm। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो मैं आप लोगों को बता दूं 66 गुणे 150 mm स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए ये भी हो गया। ये हो सकता है पूछ लिया जाए, आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िए। तो 15वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा C2C ई कॉमर्स है? C2C ई कॉमर्स है, जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा C2C ई कॉमर्स है? जल्दी जल्दी जल्दी। लिंक लिंक्डइन, अलीबाबा, वावा, क्यूकर, फेसबुक। बताओ जल्दी से कौन सा है? C2C ई कॉमर्स है।
बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। क्यूकर, ठीक है। ये जो क्यूकर होता है, क्या होता है? क्यूकर जो होता है एक C2C ई कॉमर्स का भाग, ठीक है। तो ये क्या है? यही ई कॉमर्स है, ठीक है, ई कॉमर्स। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? क्यूकर, क्यूकर क्या है? C2C ई कॉमर्स है, ठीक है, C2C ई कॉमर्स है, क्या है? क्यूकर। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑन डिमांड ODMR मेल रिले क्या है? जल्दी से। ऑन डिमांड ODMR मेल रिले क्या है? बताओ क्या है? SMTP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वेब पेज के लिए प्रोटोकॉल, SMTP एक्सटेंशन, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जल्दी से, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा कि SMTP एक्सटेंशन होगा वेब पेज के लिए प्रोटोकॉल, या SMTP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो होता है ऑन डिमांड ODMR मेल रिले क्या होता है, वो क्या होता है? इसमें SMTP एक्सटेंशन होता है, ठीक है। क्या होता है? वो SMTP एक्सटेंशन होता है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? मूल प्रक्रिया से बाहर निकलने से पहले, क्या? मूल प्रक्रिया से बाहर निकलने से पहले समाप्त होने वाली प्रक्रिया के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? मूल प्रक्रिया से बाहर निकलने से पहले समाप्त होने वाली प्रक्रिया के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन चील्ड होगा, कि चील्ड या चाइल्ड फ्यूल, ठीक है। तो एग्जिट होगा, और फन होगा, जोम्बी होगा, क्या होगा? तो मैं बता दूं, चील्ड। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, चील्ड या चाइल्ड, ठीक है। अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? निम्न कह रहा है, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाए? किसके लिए? प्रसंस्करण, ठीक है, किसके लिए? प्रसंस्करण। तो ये आप लोग बताओ, प्रसंस्करण MIPS, CFPS, MPG या EFPS। तो मैं आप सबको बता दूं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, MIPS। MIPS इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए, ठीक है, याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा वर्तमान में AEPS में मौजूद नहीं है? जल्दी से बताइए। AEPS में मौजूद नहीं है निम्नलिखित में। तो क्या होगा? वर्चुअल कार्ड क्रिएशन, बैलेंस चेक, या कैश विड्रॉल, या डैश डिपॉजिट। जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। तो इसका मैं आपको आंसर बता दूं, AEPS में जो है मौजूद नहीं है, वो है हमारा वर्चुअल कार्ड क्रिएशन, ठीक है, वर्चुअल कार्ड क्रिएशन यही है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20। निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है? अब अगर क्या मैं बोलूं, बता दो यार, बेइज्जती न कराओ अपनी, बता दो बता दो। देखो, अब बताएंगे, लड़के बहुत तेज हैं, बस थोड़ा सा इन लोगों को उत्साहित करना पड़ता है यार, समझ रहे हो, बहुत तेज है। तो जल्दी बताओ, निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है? जल्दी। सेव सेवा पासपोर्ट, या पासपोर्ट सेवा, ठीक है, पासपोर्ट सेवा, या ई पासपोर्ट, या नन। तो जल्दी से क्या होगा इसका? इसका नंबर आंसर क्या होगा? इसका नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पासपोर्ट सेवा, ठीक है, पासपोर्ट सेवा। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किसके द्वारा निम्न में से किसके द्वारा एकाधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं? निम्न में से किसके द्वारा एकाधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं? अगर ये ना बता पाए ना, इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे घर वाले यार, हम नहीं, जब फेल हो जाओगे तब, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। निम्न में से किसके द्वारा एकाधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं? एकदम लल्लन टाइप जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो आप लोग, देखो मजा आ जाएगा एकदम, बता दिए तो। अगर कमेंट कर दिए तो एकदम कतई जहर वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, टास्क बार आइकन, या स्टोर आइकन, या टास्क व्यू आइकन, या टास्क रिव्यू आइकन। जल्द से जल्दी से बस ये बताओ। तो चलो मैं बता देता हूँ, तुम लोग गधे हो इसलिए नहीं बता पाओगे। टास्क व्यू
आइकन, ठीक है, टास्क व्यू आइकन। जिसको नहीं आता आके मेरे कोचिंग में मुझसे कंप्यूटर पढ़े। आई बात समझ में? तब आने का। चलिए मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो पहले एक बार मैं इसको फिर समझा देता हूँ। निम्न में से किसके द्वारा एकाधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं? तो वो क्या हो, टास्क व्यू आइकन पे, ठीक है, टास्क व्यू के आइकन के द्वारा, व्यू आइकन के द्वारा हम लोग एकाधिक डेस्कटॉप बना सकते हैं, ठीक है। आज से आई बात समझ में? आ गई ना? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर इसको ना बता पाए ना, खुदा की कसम मैं तुम लोग क्या मैं बताऊं, एकदम गंदे वगैरह इसको सब लोग क्या करोगे, कमेंट भी करोगे। बताओ सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बताओ, सबको पता कंट्रोल+S। ओहो, अब तो यहाँ पे F6 F8 F10 F12 है। अब बताओ बच्चों, कैसे ऐसे थोड़ी ना फेल होते हैं सभी ऐसे उसमें ट्रिपल सी में, ऐसे ही फेल होते हैं। थोड़ा पढ़ के जाओगे, पूरा पढ़ोगे ना गधी। चलो देखो इधर, उल्लू पट्टे। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर, सॉरी इसको पहले कट करते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। F12 से भी सेव होता है, ठीक है, इसका शॉर्टकट कीज याद कर लो गधो। चलो बुरा मत मानना यार, सभी लोग मजाक करें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से पेज मार्जिन का उदाहरण नहीं है। बताओ, निम्नलिखित में से पेज मार्जिन का उदाहरण ही नहीं है। टॉप, सेंटर, लेफ्ट, राइट। हाँ, इस सेंटर भी तो होता है भाई, लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है। टॉप बताओ, टॉप होता है? होता है? नहीं होता। तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से हो जाए भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो होता है निम्नलिखित में से पेज मार्जिन का उदाहरण नहीं है, क्या है? टॉप नहीं है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा रुपया नामक शब्द किस भाषा से लिया गया है? रुपया नामक शब्द किस भाषा से लिया गया है? जल्दी से, अरबी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा। रुपया नामक शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत भाषा से लिया गया। याद कर लो यार, ठीक है, किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगला देखते हैं, करा क्वेश्चन नंबर 25 करा निम्नलिखित में से कौन सा आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आभासी वास्तविकता या वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? जैसे जल्दी से बस एक बताओ, का से कमेंट में, ठीक है, जल्दी से बताओ बताओ, जल्दी से कौन सा है? अगर ना बता पाए ना, बताओ। अगमेंटेशन है कि आप लोगों का सेंसर फीडबैक है कि इम्प्रेशन है कि इंटर एक्टिविटी है? जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो अगमेंटेशन है यही होता है क्या, जो वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा नहीं होता है। आई बात समझ में? तो ये आप लोग याद रखो, जो अगमेंटेशन होता है बहुत ही मतलब बहुत ही ज़बरदस्त करें, जो ये होता है ये वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आर एस एस का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से, RSS का पूरा नाम, RSS का पूरा नाम, RSS का पूरा नाम क्या होता है? बताओ। रनिंग रनिंग स्टोरी स्पेस, या रियली सिंपल सिंडिकेशन, या रीडिंग सोशल स्टाइल, सोशल नहीं, सोशल स्टाइल, ठीक है। री बताओ, रियलिस्टिक स्टैंडर्ड सिस्टम। जल्दी 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 कमेंट करोगे, कमेंट करोगे, बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, जो RSS मतलब RSS का फुल फॉर्म होता है, वो होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन, ठीक है, सिंडिकेशन। तो ये याद रखो, सिंडिकेशन होता है, तो रियली सिंपल सिंडिकेशन होता है RSS का फुल फॉर्म। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कह रहा है पेज नंबर स्टेटस बार में कहाँ पर दिखाई देता है? पेज नंबर स्टेटस बार में कहाँ दिखाई देता है? जल्दी से, बाएं तरफ, दाएं तरफ, बीच में, इनमें से कोई नहीं। पेज नंबर स्टेटस बार में कहाँ दिखाई देता है? बताओ जल्दी, कहाँ दिखाई देता है? अब तुम लोग तो एकदम उल्लू पट्टे हो, हमें ही बताना पड़ता है। बाएं तरफ, ठीक है, कहाँ दिखाई देता है? बाएं तरफ, जो पेज नंबर होता है स्टेटस बार में बाएं तरफ दिखाई देता है,
चलो, कह रहा है क्रिप्टोग्राफी से आशय है, क्या है? क्रिप्टोग्राफी से आशय है। अब कौन सा आशय है बताओ? आशा सुर्ती खाने वाली? नहीं यार, उल्लू, ये सब नहीं होता। ठीक है, डाटा इंक्रिप्शन, डाटा हिंडिंग और डाटा प्रिंटिंग, डाटा शेयरिंग। तो क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज द राइट आंसर। डाटा इंक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो ये होता है डाटा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन जो होता है क्रिप्टोग्राफी से का आशय करता है। ठीक है, मतलब का आशय है क्या? डाटा इंक्रिप्शन। ओके मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, लाल। 29वां देखो, करा निम्नलिखित में से किस आइकन पर क्लिक करके कंप्यूटर को लॉक किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस आइकन पर क्लिक करके कंप्यूटर को लॉक किया जा सकता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आप सबके लिए, बीच में एकदम जबरदस्त। देखते हैं कौन बता सकता है। तो यूजर आइकन, रिस्टार्ट आइकन, या टास्क रिव्यू आइकन, या पीपल आइकन। जल्दी से। तो मुझे पता है तुम लोग तो इतना तेज हो ना कि अभी तक तो आंसर भी आ गए हो ना। क्या बात है, पास हो जाओ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। मैं बताता हूँ, मैं हूँ ना यार पास कराने के लिए, तो जिंदाबाद। हम हैं आपके साथ, हंगामा स्टडी साथ में खड़ा है, तो चिंता का विषय कोई नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस आइकन पर क्लिक करके कंप्यूटर को लॉक किया जा सकता है? वो होता है यूजर आइकन। ठीक है, यूजर आइकन पर क्लिक करके कंप्यूटर को लॉक किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है? ट्विस्टेड पैर केबल, फाइबर केबल, कोई सी कोई एक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। बताओ जल्दी से। कह रहा क्या कह रहा है? फिर से एक बार पढ़ लो। निम्नलिखित में कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है? कौन सा करता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ट्विस्टेड पैर केबल, फाइबर केबल, कोई एक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है वो होता है हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है। ठीक है, क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं हम लोग अब जल्दी से। एक आईपी पता एक आईपी पता कितने बिट्स का होता है? एक आईपी पता कितने बिट्स का होता है? जल्दी से। 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स। जल्दी से देखते हैं कौन बता पाता। हाँ, इसका जो हो, इसको तो चलो ना बता पाओगे तो हम बता देते हैं। इसका जो होता है मतलब, जो आईपी पता कितने बिट्स का होता है वो होता है केवल 32 बिट्स। कितने होगा? 32 बिट्स का। ठीक है, याद रख लो। 32 बिट का क्या होता है? आईपी पता। अगला क्वेश्चन देख लो, तो 32 का आई एम ई आई में कितने डिजिट के कोड पाए जाते हैं? ये तो सबको पता है होगा। कहते हैं EMI नंबर। ठीक है, नहीं तो मतलब आई में, तो वो लोग रॉन्ग बोलते हैं। मैं आप लोगों से आई एम ई आई में कितने डिजिट के कोड पाए जाते हैं? जैसे जल्दी से बस बताओ, बताओ जल्दी से। कितने? 9, 10, 15, 12, 13। कितने पाए जाते हैं बताओ? कितने पाए जाते हैं यार? जैसे जल्दी बता। इतना ये सब ना बहुत नॉर्मल सारी चीजें हैं, आप लोग बता नहीं पाते तो बेइज्जती हो जाती है यार, आपकी नहीं मेरी हो जाती। ठीक है, 15। कितने पाए जाते हैं? 15, याद रख लो। जो IMEI होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? 15, याद रख लो। ठीक है, 15 होते हैं। अगला देखो, कर्सर के बाईं और के अक्षरों को हटाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कर्सर के बाएं और के अक्षरों को हटाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर तुम लोग प्रैक्टिकल किए होगे ना बच्चा, तो ये क्वेश्चन तो जरूर बता लोगे। अब तुम्हारे प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, क्या बताओगे जल्दी से? बैक स्पेस, डिलीट कुंजी, कंट्रोल प्लस ए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डिलीट कुंजी तो ही नहीं, कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट होता है। बैक स्पेस, ओके बाबू, बैक स्पेस क्या होता है? बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस से क्या होता है? बाईं ओर दाईं ओर सब जहां से हटाना हो हटा सकते हैं। तो अगला देखो, 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? गूगल, विंडोज, याहू, बिग। अगर इसमें ना बता पाए ना, तुम लोग इंटरनेट के एकदम घटिया प्लेयर हो, घटिया। समझ रहे हो मेरी? एकदम घटिया। तो देखो, गूगल भी है, याहू भी है, बिग भी है। ठीक है, तो क्या बचा? विंडोज। ठीक है, विंडोज क्या है? गूगल का सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? विंडोज
सर्च इंजन का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। मजाक करे तो तुम लोग उल्टा मजाक करो इससे, ठीक है। तो 35वां नंबर क्या कह रहा है, टेबल टूल बार में कितने सेक्शन पाए जाते हैं। टेबल टूल बार में कितने सेक्शन पाए जाते हैं, 5, 6, 7, 8, कितने पाए जाते हैं बताओ जल्दी से। टेबल टूल बार में कितने सेक्शन पाए जाते हैं, मैं चलो आपको बता देता हूँ, 8 पाए जाते हैं, ठीक है। 8 क्या पाए जाते हैं सेक्शन, किसमें, टेबल टूल बार में, ओके। अगला 36वां देख लो, इथरनेट केबल का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, बताओ इथरनेट केबल का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क में निम्न में से कोई नहीं। जैसे जल्दी बस बताओ कहाँ पे होता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ पे होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में किसका प्रयोग किया जाता है, इथरनेट केबल का, ठीक है, इथरनेट केबल का। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी, ठीक है, फाउंड है, ट्रू या गलत है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, गलत वही मतलब हुए सही या गलत। ई तो मैचवा के बदवा पता चला जाई कि जीती कि ना जीती, तो तुम लोग के पता चल जाई कि पास हुई कि ना पास हुई। तो बताओ जल्दी से का हटे IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जल्दी से बताओ ट्रू या फॉल्स, जल्दी से। हाँ एकदम सही तुम लोग सोचो बच्चा, एकदम जो मन में आए ना वही लगा के आना, बिल्कुल वही लगा गदे वही ना लगा के आना, तुक्का उक्का तो मानना ना। तो ट्रू है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, यही होता है इसका फुल फॉर्म। अगला कह रहा है QR कोड और बार कोड दोनों एक समान होते हैं, सही है गलत। अगर इसको ना बताओ ना मार देंगे, तुम्हारा मुंह टूट जाएगा, समझ लो। QR कोड और बार कोड दोनों एक समान होते हैं, सही है, एकदम तो सही है यार, ये सब ना बता पाओगे तो, ठीक है, एकदम सही, ठीक है, क्या है, एकदम सही है, एकदम ससे सही है। आई बात समझ में, ठीक। अब 29वां देख लेते हैं, 38वां तो हो ही गया ना, हाँ 29वां, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई एक योजना है, बताओ क्या सही है। प्रधानमंत्री सिंचाई जो होता है, ठीक है, योजना पानी और सिंचाई के केंद्र के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाई एक योजना है, बिल्कुल सही है, तो तुम लोग को पेपर में पढ़े थे, ठीक है, एकदम सही है। अगला देखो 40, विंडोज 10 में चाइल्ड पेरेंट्स, ठीक है, चाइल्ड पेरेंट्स सेफ्टी नामक फीचर होता है, सही या गलत। ये तो मैचों के बदो पता चलेंगे क्या होता है, हाँ होता है, एकदम सही, ठीक है। विंडोज 10 में चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी का जो नामक फीचर होता है वो होता है, ओके। अब अगला देख लेते हैं 31वां नंबर। 31वां नंबर क्या है, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग के लिए, ऑनलाइन टिकट बुकिंग की IRTCC, IRCTC, ठीक है, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग की IRCTC वेबसाइट प्रतिदिन भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजे से 11:30 बजे से, ठीक है, ऐसे पढ़ो, 11:30 से 12 तक बंद रहती है, सही है कि गलत। यार यार आधे घंटे के लिए खुलती है, अब इतना तुम लोग तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना, क्या होगा सही या गलत, बताओ। आधे घंटे के लिए खुलती होगी लगता है आप लोगों को, दिमाग लगा लेना, इसमें गलत है एकदम, इसमें से क्या वो लोग करेंगे, ठीक है, बिल्कुल गलत, ठीक है। अगला देखो, कह रहा चार्ट बाट वर्चुअल एजेंट होते हैं, चार्ट बाट वर्चुअल एजेंट होते हैं जो ग्राहकों के सवालों का जवाब वास्तविक समय में दे सकते हैं, ठीक है, क्या होता है, वास्तविक समय में दे सकते हैं, सही या गलत, एकदम सही, क्या है, एकदम सही है, जो चार्ट बाट वर्चुअल एजेंट होते हैं वो ग्राहकों के सवालों का जवाब वास्तविक समय में दे सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, क्लाइंट PC से सर्वर कंप्यूटर पर सूचना भेजा ना अपलोडिंग कहलाता है, क्लाइंट PC से सर्वर कंप्यूटर पर सूचना भेजना अपलोडिंग कहलाता है। अगर ये ना बता पाए ना एकदम मार दे पास हो जाओ तुम लोग, एकदम सही कहलाता है, ठीक है, अपलोडिंग ही कहलाता है। तो 43 भी सही है। 44 देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, मोहक विज्ञापन पर क्लिक करने से आप परेशानी में पड़ सकते हैं, सही या गलत,
सही या गलत? सही या गलत? बिल्कुल। मोहक जो होते हैं ना वो लूटने वाले होते हैं, तो ये एकदम सही है। ठीक है, हम लोग परेशानी में बिल्कुल पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एकदम सही है। अगला देख लेते हैं। कह रहा है नई चेकबुक प्राप्त करने का अनुरोध नेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ये बताओ सही है या गलत? कह रहा है नई चेकबुक प्राप्त करने का अनुरोध नेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। बताओ, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एकदम से गलत है बाबू साहब। तो आई होप आप सबको एकदम मज़ा आया होगा वीडियो में भी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो देखो थोड़ा सा वीडियो क्या हुई थी, लॉन्ग बनी हुई थी यार, बट बनी हुई नहीं, बन गई है। तो आप लोगों के लिए मैंने इतना सारा किया है, तो बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, मेहनत लगी। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़कर प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर देखकर अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर कर और क्या हो जाए, पास हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी मुझे 1500 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो मैं 1500 क्वेश्चन करा के ही मानूंगा बच्चा। ठीक है, विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग। ये तो जनवरी का ही था, अभी जनवरी में अभी 6 सेट बचे हुए हैं, उनको भी जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं एक बार फिर से हंगामा स्टडी मो आई एम